हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो किसे कहते हैं? किसी संख्या को यदि उसके गुणनखंडों के गुणन के रूप में व्यक्त किया जाए तो हम कह सकते हैं कि हमने उस संख्या को गुणनखंडित कर दिया है। इस प्रक्रिया को गुणनखंडन कहते हैं। तो इसका मतलब है कि कोई भी अगर आपके पास कोई नंबर है तो उसका क्या करना है, आपने फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करने है। गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड मतलब उसको तोड़ना है, किसके रूप में? गुणन के रूप में। तो इसे कहते हैं हम गुणनखंड। ठीक है, और अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? यदि सारे गुणनखंड अभाज्य हो तो उसे अभाज्य गुणनखंड। इट मीन कि जब जितने तुम्हारे पास क्या होगी, गुणनखंड होगी, जो तुम्हारे फैक्टराइजिंग होंगे, जो तुम्हारे टर्म होंगे, तो अगर वो सारे संख्या सारे नंबर क्या होंगे? गुणनखंड। सारे नंबर क्या होंगे? अभाज्य संख्याएं होंगे, तो वो हमारे होंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो समझ गए होंगे। जैसे देखो 12 है, 12 का अगर आप गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसको हम 2 गुणा 3 कर सकते हैं। 2 दूना 4 × 3 = 12। फैक्टराइज आपको आता होगा, सिखाते हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या है? अभाज्य संख्याएं। तो तब इसको क्या कहते हैं हम? अभाज्य गुणनखंडन। ठीक है, क्योंकि ये सारे नंबर क्या है? अभाज्य, तो इसलिए अभाज्य गुणनखंडन कहते हैं। ठीक है, सो देखो आप क्या कहते हैं, इस संख्या को गुणा के रूप में तोड़ दिया है। मतलब ये देखो 12 है ना, 12 को हमने गुणनखंड मतलब गुणा के रूप में उसे गुणा के रूप में गुणनखंडित कर दिया हमने, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। ठीक है तो ये हो गया उसके गुणन। ये सारे अभाज्य संख्या है ना, तो अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, जो गुणनफल होते यदि सारी संख्याएं अभाज्य हो तो उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जो मैं आपको समझा चुका हूँ कि जितने भी फैक्टराइज होंगे आपके, यदि अभाज्य संख्या होंगी तो वो अभाज्य गुणनखंड होता है। ठीक है, जैसे 12 को गुणनखंडित कर लिया है, 12 के गुणनखंड ये है, तो ये सारे अभाज्य संख्या है। जैसे हम एक 45 का गुणनखंड करते हैं, तो 45 का गुणनखंडन 3 × 3 × 5, 3 × 3 = 9, 5 = 45। सारी संख्या अभाज्य है, तो ये अभाज्य गुणनखंडन है। ठीक है, ये सारी संख्या अभाज्य है, इसलिए इसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो हम 1.2 का एक एग्जाम्पल लेंगे। 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, तो हमने इसका फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो इस मेथड से करना है। ये किया हमने 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 5 से किया। आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो बताना। तो ये है उसका 2 × 2 × 5 × 7, 2 दूना 4, 5 × 20, 140। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अतः 140 का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड ये है। ठीक है, इसको आप देखो।